आज का वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वाली और सुग्रीव जो दो सगे भाई थे, आखिर उनके बीच में द्वेष का कारण क्या था। हम देखते हैं कि दोस्तों आज भी हमारे घर में भाइयों और भाइयों के बीच विवाद इतना कॉमन है कि लगता है कि घर घर की बात है। और उस समय भी ऐसा था, हर घर में राम और भरत नहीं होते थे जो एक दूसरे को अपना राज्य लेते थे कि भैया यह राज्य के अधिकारी आप हैं, आप ले लो। वो उसे बोल रहे हैं कि नहीं, अपने छोटे भाई को कि अनुज तुम ये राज्य ले लो। ऐसा हर घर में नहीं होता था। उस समय भी आप कह सकते हैं कि कलयुग था, जहाँ पे गलत चीज़ें होती थी वहीं कलयुग हो गया। तो सुग्रीव और वाली जो थे वो दो सगे भाई थे, और वाली बड़े थे, सुग्रीव छोटे थे। वाली जो थे वो शुरू से ही बहुत शक्तिशाली थे, और उनके माता पिता भी वाली के गुणों को समझते थे और वाली से प्रेम करते थे। और सुग्रीव छोटे भाई थे जो एक तरह से वाली के संरक्षण में ही रहे हैं। और जब वो वाली बड़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको राज्य दे दिया जाता है, वो राजा बन जाते हैं। और सुग्रीव बिल्कुल दास की तरह इनका अनुसरण करते हैं अपने बड़े भाई का। यहाँ तक सब ठीक होता है। एक बार क्या होता है कि एक राक्षस आता है जो वाली को मध्य रात्रि में आधा पहर में ललकारता है। उस समय वाली सो रहे होते हैं। तो वाली का क्या है कि वो इतने शक्तिशाली होते हैं और इतने एक तरह से एक योद्धा होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं कि जैसे ही शत्रु ने उनको ललकारा, ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि इसके पीछे कोई चाल होगी, क्या होगा, नहीं। वो उन्हें लगता है कि यह पुरुषार्थ है कि जैसे ही शत्रु ने उन्हें ललकारा तुरंत वो उनका सामना करे। और वो होते भी हैं बहुत ही अधिक शक्तिशाली। तो ऐसा होता है कि वो जाते हैं उस राक्षस के पीछे पीछे, सुग्रीव भी उनके साथ होते हैं। और वह राक्षस जाते 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 उनको एक बहुत दूर पहाड़ पर ले जाता है, और वहाँ वो राक्षस क्या करता है कि एक बिल के अंदर घुस जाता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। अब जो वाली और सुग्रीव हैं वो देख रहे होते कि राक्षस तो बिल के अंदर चला गया। चाहते तो जो वाली थे वहाँ से भी लौट सकते थे, परंतु उनके मन में ये चीज़ हमेशा से थी कि वह अपने शत्रु को ना छोड़े। वह योद्धा बहुत प्रबल थे। तो वो सुग्रीव से कहते हैं कि भाई तुम यहीं खड़े रहना, मैं जाता हूँ इस बिल में और मैं राक्षस से लड़के वापस आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं नहीं हिलना। ये बात होती है। सुग्रीव बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, परंतु वाली मना कर देते हैं और वो बिल के अंदर घुस जाते हैं। अब इस बात को 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है। अब सुग्रीव को लगता है कि क्या करे, इतने दिन हो गए हैं, कोई अथा पता नहीं है। उन्हें चिंता होने लगती है भाई की। इसके कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उस बिल से ना खून की धारा बहने लगती है। तो ऐसा लगता है सुग्रीव को कि कहीं उनके साथ, भाई के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। और उन्हें आवाज़ आती है राक्षस की, उनके भाई की कहीं आवाज़ नहीं आती, उन्हें राक्षसों की आवाज़ आती है और खून की धारा बहती। उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनके भाई के साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई हो, और उन्हें तब वो लगता है ऐसा ना कि राक्षस बाहर आ जाए कि क्या। तो वो एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा लाते हैं और उस बिल के ऊपर में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद उन्हें दुख होता है अपने भाई के लिए, जलांजलि देते हैं। परंतु जब वो राज्य में जाते हैं तो उन्हें वहाँ के प्रजागणों से और मंत्रियों द्वारा राजा बना दिया जाता है, क्योंकि किसी को तो राजा होना पड़ेगा उस देश का। तो राजा बना दिया जाता है। इसके कुछ दिन के बाद वाली आ जाते हैं वहाँ से, और वाली को बड़ा क्रोध आता है। उनके मन में ये लगता, गलतफहमी बैठ जाती है कि सुग्रीव ने राज्य की लालसा से मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। मैंने इससे कहा था कि तुम वहीं पर रहना, परंतु ये तो वहाँ से भागी आया और उस बिल को उसने पत्थर से ढक दिया। और उसके बाद वह प्रजा से कहते हैं कि मुझे राक्षस को मार के वापस निकलने मैं जब वाला था तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत मेहनत लगा वापस यहाँ आने में, क्योंकि सुग्रीव ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया। अब हालांकि सुग्रीव सारी बातें बताते हैं कि मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, और इस राज्य से मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैं आपके चरण की धूल हूँ, मैं आज अपना राज्य स्वीकार करिए भैया, मैं आपकी सेवा करूँगा। परंतु इसके साथ वाली क्या करते हैं, जो सुग्रीव के विश्वास पात्र मंत्री होते हैं उन्हें भी बंदी बना लेते हैं, उन्हें भी बहुत कड़वी बातें कहते हैं।
और सुग्रीव की बातों को वो नहीं सुनते, उन्हें घर से निकाल देते हैं। और परंतु सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे वाली ने की वह यह है कि सुग्रीव की पत्नी को वो अपने पास रख लेते हैं और सुग्रीव की पत्नी पर उनकी कोई दृष्टि होती है, अर्थात अपने छोटे भाई की पत्नी को वो गलत निगाह से देखते हैं और वो निकाल देते हैं वाली को। जो वाली के जो विश्वास पात्र मंत्री होते हैं वे भी उनके साथ चले जाते हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर जो वाली है वो आ नहीं सकता था, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत प्रदेश था मतंग मुनि का, और मतंग मुनि ने वाली को श्राप दिया था कि उसका वाली का प्रवेश उस आश्रम में नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले एक बात होती है जिससे कि वाली ने एक राक्षस को मारा था जिसके खून की छींटे जो है वह मतंग मुनि के आश्रम पर पड़े, जिससे वो कुपित हो जाते हैं, वाली को ये श्राप देते हैं। तो वो ऋषिमुख पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ वाली और वाली का कोई दूत प्रवेश नहीं कर सकता था श्राप की वजह से। इसीलिए सुग्रीव को लगता है कि वो सेफेस्ट और सबसे सुरक्षित प्लेस है वहां जाने के लिए, ऋषिमुख पर्वत पर। तो ये जो है सुग्रीव अपने विश्वास पात्र मंत्रियों हनुमान जी, नल जी, इन लोगों के साथ वहां पे रहते हैं। यहाँ तक ये घटना हुई है और इसके बाद मैं बताऊंगी कि राम से मित्रता कर कर कैसे उन्होंने वाली का वध किया और किष्किंधा का राज्य वापस पाया। परंतु इसमें राम को जो बड़ा लांछन लगा वह यह लगा कि श्री राम को कहा गया कि उन्होंने वाली को पेड़ के ओट से मारा था, सामने से नहीं मारा था। तो ये क्या प्रसंग था, पूरी कहानी, और वाली भी प्रश्न पूछते हैं राम से, राम उत्तर देते हैं, यह सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वाल्मीकि रामायण के जो चैप्टर्स हैं, जो भाव है, उनको समझने के लिए यदि आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैं डिटेल में हर एक चीज़ को प्रस्तुत कर रही हूँ और जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने लिखा है, और मेरी यह कोशिश है कि उसके भाव को मैं लेके आऊं ताकि राम के चरित्र को हम भली भांति समझ पाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।